अब ये सोचो, ये कितनी बड़ी बात है। विश्व के किसी भी पंथ ने, विश्व के किसी भी धर्म ने, विश्व के किसी भी संप्रदाय ने, विश्व की किसी भी उपासना पद्धति ने कभी यह कहने का साहस नहीं किया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं। हर पंथ में, हर संप्रदाय में, हर धर्म में किसी न किसी ईश्वर की उपासना होती है। हर पंथ में जितने भी वाद हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उसमें एक ईश्वर माना गया है, और उस ईश्वर की उपासना, उसको अलग अलग नामों से पुकार लिया जाए वो अलग बात है। लेकिन भारत भूमि पर एक मनीषी ऐसा हुआ जिसने कहा मैं ही ईश्वर हूं। मैं किसका अंश? मैं ईश्वर हूं। वयम अमृतस्य पुत्रा, हम उस अमृत के क्या हैं? पुत्र हैं, जो अमर है। वो कौन है? ईश्वर। अब सोचो, इस धारणा के बाद यदि इस धारणा को मानव मात्र धारण कर लें, पल भर में संसार की सभी संकट दूर हो जाए। मैं ईश्वर हूं तो फिर तुम भी तो ईश्वर हो, तुम ब्रह्मसि। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म का ब्रह्म से विरोध कैसा? तभी भारत ये कह पाया वसुदैव कुटुंबकम। तभी भारत ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। ऐसे नहीं कि मैं सुखी हूं। क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस विराट मंगल कामना का दर्शन आपको भारत भूमि पर ही हो सकता है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, क्योंकि सब में ईश्वर है। तो जैसे ही, देखो कितनी प्यारी बात, जैसे ही इस बात को आत्मसात कर लोगे, धार्मिक विवाद क्षण भर में शून्य हो गए। संप्रदायों के बीच में जो जहर पल रहा है, क्षण भर में शून्य हो गया। भले किसी ही पंथ का व्यक्ति हो, ईश्वर तो उसमें भी है। जो ईश्वर मुझ में बैठा है, जो चांडाल ने प्रश्न किया शंकराचार्य के सामने, तुम पूर्व मनुष्यों के भीतर बैठे ईश्वर का अपमान कर रहे हो मुझे दूर करके, तो सबके भीतर ईश्वर है। तो ईश्वर का ईश्वर से विरोध कैसा, द्वेष कैसा, हिंसा कैसी, घात कैसा, प्रतिघात कैसा, समझ रहे? तो ऐसा अद्भुत दर्शन किसने दिया? श्री शंकराचार्य ने।